गांव पर सूरज की गर्मी पड़ रही है। रामू लकड़ी से लदा हुआ लौटता है। थकान से भरा उसका चेहरा, हर कदम उसकी अटूट भावना का प्रमाण है। लकड़ी की खुशबू हवा में भर जाती है, जो घर की एक आरामदायक याद दिलाती है। वह अपनी गति बढ़ाता है। उसके विचार सीता और उनके चूल्हे की गर्मी की ओर जाते हैं। हर कदम के साथ प्रत्याशा बढ़ती है। आशा की किरण उसे अपनी प्रियतमा की ओर ले जाती है। जंगल के हृदय में रामू सावधानी से आगे बढ़ता है। उसकी निगाह घनी झाड़ियों पर घूमती है, हर छाया और सरसराहट के प्रति सचेत। उलझी हुई बेलों के बीच रामू को एक प्राचीन कटोरा मिलता है, जिसकी सतह नक्काशी से सजी है और काई से ढकी हुई है, जो भूली हुई जादू की ओर इशारा करती है। जैसे ही पानी कटोरे में गिरता है, सोने और चांदी की एक धारा फूट पड़ती है। रामू पर अकल्पनीय धन की वर्षा होती है। रामू का चेहरा बदल जाता है। अविश्वास पिघलकर शुद्ध, बेजोड़ खुशी में बदल जाता है, क्योंकि वह धन की चमत्कारी अधिकता का गवाह बनता है। दिव्य तमाशे से अभिभूत रामू विस्मय में फुसफुसाता है, यह भगवान का उपहार होना चाहिए। अलाव की गर्मजोशी में रामू सीता को जादुई कटोरे की कहानी सुनाता है। उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई है। और फिर सीता, यह बस प्रकट हुआ, यह कटोरा जो अंतहीन खजाने की इच्छाओं को पूरा करता है। सीता खुशी से चमकती है। ओ रामू, यह बहुत अच्छा है, हमें फिर कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन उसकी खुशी बदल जाती है। उसकी आंखों में लालच की एक झलक चमकती है। रामू, अगर यह अनंत खजाना देता है तो और क्यों न मांगा जाए। लालच सीता को चलाता है। हमें हर दिन और अधिक मांग करनी चाहिए। सीता घुटने टेकती है, रहस्यमय कटोरे से असीम धन की याचना करती है। कटोरा भर जाता है, लेकिन इसका आकार टूट जाता है। भीतर का खजाना राख के सिवा कुछ नहीं बदल जाता। ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनके चेहरे लालच की विनाशकारी शक्ति की स्पष्ट अनुभूति से उकेरे जाते हैं। रामू और सीता एक दूसरे को गले लगाते हैं। टूटे हुए सपनों से मुंह मोड़कर सादगी के जीवन को अपनाते हैं। ईमानदारी और जीवन के साधारण उपहारों में आनंद को फिर से खोजते हुए संतोष खिलता है। गांव एक नई शांति को दर्शाता है, क्योंकि वे सामूहिक रूप से सत्य और सरल जीवन को संजोते हैं।